बच्चों देखिए कक्षा 8वीं विषय हिंदी का ये मॉडल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया प्रश्न पत्र है और इसी में से फ्रेंड्स प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में। तो यदि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 91 और उसके आगे के सवाल देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक सूचना दिया हुआ है। सूचना पढ़कर नीचे दिए लिखे प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प पर गोला लगाकर बताइए। ठीक है, क्या लिखा है? ग्राम पंचायत भवन, ग्राम पंचायत समनापुर, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद। सूचना नेत्र शिविर परीक्षण का आयोजन। ठीक है, नेत्र शिविर परीक्षण का आयोजन किया गया है और यहाँ पर क्या लिखा है, ये इसका उत्तर हमको बताना है। ये पूरा आपको क्या करना है, ये पूरा पैसेज को पढ़ लेना है अच्छे से। जो सूचना दी है इस सूचना को पढ़ना है और उसके बाद जो सवाल दिए हुए हैं नीचे इन पर सही उत्तर देना है। जैसे पहला सवाल है, सूचना में दिए गए शिविर के लिए कौन से व्यक्ति पंजीयन कराना चाहेंगे? तो कौन से व्यक्ति पंजीयन कराएंगे? देखिए जो आँख का शिविर लगा हुआ है, आँख के ऑपरेशन का शिविर लगा हुआ है, इसीलिए जो आँख संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लोग हैं वही इसमें पंजीयन कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर शिविर का आयोजन क्यों किया गया है? तो शिविर का आयोजन क्यों किया गया है? वो इसलिए किया गया है कि लोगों की सेवा करने के लिए। ठीक है, फिर नेत्र शिविर में आपकी भूमिका क्या हो सकती है? तो नेत्र शिविर में जो भूमिका हो सकती है एक स्वयं सेवक की भूमिका हो सकती है। इसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है। प्रश्न क्रमांक 94, नेत्र शिविर के आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकते हैं? उचित निर्देश क्या हो सकते हैं? तो देखिए पंजीयन के लिए जल्दी ना करे, ये नहीं हो सकता। फिर कृपया पंक्ति बनाइए, ये भी हो सकता है। फिर है अपना पहचान पत्र लेकर आइए, ये भी हो सकता है। फिर पंजीयन कभी भी करा सकते, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा सेकंड और थर्ड होगा, मतलब ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो शिविर का आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया है? ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। ठीक है, सूचना में लिखा हुआ है ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। देख लीजिए लिखा हुआ है सचिव ग्राम पंचायत समनापुर। ठीक, फिर प्रश्न क्रमांक 95, अब इसके आगे दूसरी सूचना दी है। निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। शासकीय विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित। ठीक है, तो इस तरीके से एक विज्ञापन दिया गया है और इस विज्ञापन को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ये नीचे जो सवाल दिए हैं इनको हमको बताना है उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा 96 क्वेश्चन नंबर 96 है, कोरोना काल में शासकीय विद्यालयों में किस प्रकार शिक्षण कार्य किया जा रहा है? तो जब आप यदि ऊपर पढ़ेंगे तो इसको पता चल जाएगा इसका उत्तर। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूँ। जैसे ये वाला आया तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन। ठीक है, कोरोना काल में जो कैसा हो रहा है, ऑनलाइन शिक्षा का संचालन किया जा रहा है। फिर है प्रश्न क्रमांक 97, गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य किया जाता है क्योंकि क्यों किया जाता है गतिविधि? क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर है प्रश्न क्रमांक 98, किस गतिविधि के द्वारा बच्चे स्वयं खोजकर ज्ञान का विकास करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आसपास की खोज गतिविधि द्वारा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन शासकीय विद्यालयों के लिए सही नहीं है? तो शासकीय विद्यालय के लिए कौन सा सही नहीं है बताना है। निःशुल्क वितरण होता ही है, शाला में शिक्षण शुल्क लेना ये नहीं होता शाला में। ठीक है, बाकी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क मध्याह्न भोजन सभी होता है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। फिर यह पोस्टर किसके लिए रखा गया है? अब जो पोस्टर अभी हमने पढ़े थे वो पोस्टर किसके लिए है? तो ये किसके लिए है? अभिभावकों के लिए, कि बच्चों के माता पिता देखेंगे और बच्चों का एडमिशन करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये राइट हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक अगला, कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। अब यहाँ एक पैसेज दिया हुआ, गद्यांश दिया हुआ कि मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मनुष्य को मनुष्य ही रहने दे, गुलाब गुलाब है और जूही जूही है, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं होता। जानते हो गुलाब कभी चमेली नहीं होगा, न चमेली कभी जूही नहीं होगी। छोटे बड़े और ऊंचे नीचे का मूल्यांकन एकदम झूठा और गलत है। तो इस तरीके से ये पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखते हैं इनके उत्तर।
जैसे प्रश्न क्रमांक 1 है, मनुष्य को मनुष्य रहने दे, गुलाब को गुलाब है और जूही जूही है। इस पंक्ति का क्या आशय, इसका क्या मतलब है, ये हमको बताना है। तो इसका मतलब क्या है, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, कोई किसी का दूसरा का काम नहीं कर सकता, मतलब ये सबका अपना अपना स्थान होता है। ठीक है। फिर है, जीवन का आनंद क्या है। तो पैसेज यदि आप पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा जीवन का आनंद क्या है। इसका उत्तर होगा कि सभी को विकास के समान अवसर हो, यही जीवन का आनंद है। फिर मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए। तो मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए, कार्य, पद, प्रतिष्ठा या मनुष्यता। तो ये मनुष्यता होना चाहिए। ठीक है। फिर है प्रश्न 104 में कि मूल्यांकन पद का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा मूल्यधन अंकन। ठीक है। तो मूल्यांकन, मूल्यधन अंकन, तो यहाँ मूलधन अंकन ये आ जाएगा बी, मूल्यधन अंकन, ये अंकन है, अंकन। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के कार्य की सम्यक दिशा क्या है। शिक्षा के कार्य की जो सम्यक दिशा है यह मनुष्य को विकास के समान अवसर देना। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पैसेज देख लीजिए क्या लिखा दिए गए। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन के इन दिनों में हमें एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने की कड़ी हिदायत दी थी, क्योंकि इस लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार यही था। बेशक यह पीड़ादायक था, पर इससे दिलों की राहें भी कहीं ज़्यादा आसान हो गई। एक एहतियात के लिए अपनाई गई यह दूरी दरअसल हमें और करीब ला रही थी। यह सब आपसी दूरी कहीं न कहीं हमें पास भी ला रही थी। इंसान परस्पर सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है, तब यह साफ समझ में आ रहा था। भारतीय समाज में घर परिवार का महत्व हमेशा से रहा है। लॉकडाउन के इन दिनों में हमने इसका महत्व अधिक समझा। हर आदमी उस समय घर के भीतर रहकर इस बदलाव की आहट महसूस कर रहा था। हमें यह चिंतन करने का अवसर भी मिला कि इंसान कुदरत के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब प्रश्न 106 है कि कोविड-19 कोरोना वायरस रोग क्या है। तो ये कोविड-19 क्या है, ये संक्रामक रोग है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता था, तो ये क्या संक्रामक रोग है। फिर भारतीय समाज में हमेशा ही किसका महत्व रहा है। तो किसका रहा है, घर परिवार का रहा है। ठीक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 108, एक दूसरे की रक्षा और प्रगति किस बात पर निर्भर करती है। तो ये करती है एक दूसरे का साथ देकर। फिर कोरोना से लड़ाई का सबसे प्रभावी हथियार कौन है। सबसे प्रभावी हथियार है सामाजिक दूरी। ये लॉकडाउन शब्द स्रोत की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है। लॉकडाउन जो शब्द है ये कैसा है, विदेशी शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दिए गए सूचना पटल के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। देखिए, सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा ले। सड़क सुरक्षा के लिए दिखाया गया है यहाँ पर कि यातायात के नियम बताया गया है। यातायात का नियम का पालन करें, सड़क सुरक्षा ना हो केवल नारा बना लो इसका जीवन धारा। ठीक है। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया है। ट्रैफिक नियम का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, धीमे चले, संयम चले। ठीक। फिर क्या लिखा है, 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 4 से 10 फरवरी तक। तो इतनी सूचना दी गई है। अब नीचे जो सवाल दिए हैं इनके उत्तर देखेंगे। जैसे सवाल नंबर 111, दी गई निर्देश सूचनाएं किससे संबंधित है। तो ये सड़क सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है। मतलब जो सड़कों से होने वाली दुर्घटना है इससे बचाने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित है। फिर यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, दुर्घटना से बचने के लिए करना चाहिए। तो 112 का डी हो जाएगा। फिर सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किया है। तो सूचना में अभी आपने देखा होगा किसने जारी किया है, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद परिवहन निगम। तो यह आ जाएगा ऑप्शन बी, परिवहन विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 14 कि
सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या है? तो उचित पंक्ति अभी हमने पढ़े थे, क्या है उचित पंक्ति? कि यह तो है संकल्प हमारा। ठीक है। फिर है दुपहिया वाहन कौन सा है? कार, ट्रैक्टर, बस, मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल दुपहिया वाहन है। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। और इसी प्रकार के बाकी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बाकी सवाल के भी आपको उत्तर उसमें मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।